जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 57 किलोमीटर दूर अनंतनाग में एक गुफा है जो जमीन से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की प्रसिद्धि उसकी तीर्थ यात्रा को लेकर है, जिसे अमरनाथ तीर्थ यात्रा कहा जाता है। ये वही यात्रा है जहां लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इस गुफा की खोज एक मुस्लिम गडेरिये ने की थी, जो शायद गलत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम गडेरिये द्वारा अमरनाथ गुफा की खोज का कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। हम यहाँ अमरनाथ यात्रा में गंगा जमुनी तहजीब पर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन इस यात्रा को लेकर आपके एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी बूटा नाम के एक मुस्लिम गडेरिये से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर यह तर्क दिया जाता है कि इसी मुस्लिम गडेरिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी। कहा जाता है कि सन 1850 में बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया एक दिन अपनी भेड़ को चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक ऊंचे पहाड़ पर उसकी भेंट एक साधु से हुई जो बूटा के विनम्र और दयालु स्वभाव से काफी प्रभावित हुए और उस साधु ने बूटा को एक कोयले से भरा पात्र दिया। बूटा ने जब घर आकर उस कांगड़ी को देखा तो उस पात्र में कोयले की जगह सोना भरा हुआ था। बूटा ये देखकर बेहद खुश हुआ और उस साधु को धन्यवाद कहने के लिए उस ऊंचे पर्वत पर गया जहां उसे साधु मिले थे। हालांकि जब बूटा वहां पहुंचा तो वहां साधु तो नहीं थे, लेकिन एक गुफा जरूर थी, जिसके अंदर बूटा ने बर्फ से बनी शिवलिंग देखी जो दूर से ही चमक रही थी। इस अद्भुत शिवलिंग को देखते ही उसका मन शांत हो गया। इसके बाद वो अपने गांव गया और इस गुफा के बारे में बताई। तभी से ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के 3 साल बाद पहली अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। माना जाता है कि बूटा के वंशज आज भी इस गुफा की देखरेख करते हैं। हालांकि यह सत्य नहीं है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में इस तरह की बातों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस कहानी को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भले ही हमारे समाज में सुनाई जाती हो, लेकिन इसकी सत्यता पर आज भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस बूटा ने अमरनाथ गुफा की खोज 1850 ईस्वी में की, उससे कई 100 साल पहले बाबा अमरनाथ मौजूद है, जिसका प्रमाण हमारे इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है।